वही लेट कर ध्यान करने में नींद नींद आ जाती है। ये गहरी नींद नहीं, बचपन में हल्का ज्ञान रहता है। जब हम लोग लेट जाते हैं तो नींद में चले जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है अगर जब शरीर थका हुआ है, दिमाग भी थका हुआ है, क्योंकि नींद जो है वो प्रकृति की अवस्था है और यह जो है प्राथमिक ध्यान है। नींद को भी ध्यान ही कहा जाएगा। प्राथमिक ध्यान है, प्राकृतिक ध्यान है। और इसके लिए हमें थकना पड़ता है। नींद की अनिवार्यता यह है कि आप थके हुए हों, लेकिन इतने ज़्यादा थके हुए नहीं हो, इतने ज़्यादा उत्तेजित ना हुए हों कि नींद भी ना आए। तो वैसी स्थिति में जब हम बहुत ज़्यादा अशांत हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्लांत हैं, तो फिर यह जो प्राकृतिक ध्यान है यह भी उपलब्ध नहीं होता है। और तब हम लोग जो है वो बिल्कुल विक्षिप्ता अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं। साधना की एक अवस्था होती है मूढ़, एक क्षिप्त, एक विक्षिप्त। तब होता है एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। तो फिर हम लोग इसमें विक्षिप्त अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। और विक्षिप्त अवस्था अगर ज़्यादा लंबे समय तक हो तो फिर क्षिप्त अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। और क्षिप्त अवस्था और भी ज़्यादा लंबे हो तो मूढ़ अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। जो कि लगभग जो है पागलपन के जैसा होता है। तो जिन्हें बहुत लंबे समय तक नींद नहीं आती है वो धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ जाते हैं। तो पागलों की भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो क्षिप्त अवस्था भी पागलपन है और विक्षिप्त अवस्था भी एक तरह से हल्का पागलपन है, और मूढ़ अवस्था तो पागलपन ही है। तो जैसे उसमें कैटेगरी होती है ना, कोई सनकी होता है, कोई इस तरह से होता है, तो उनको नींद नहीं आने लगती है। बड़बड़ाना शुरू कर देना, नींद में चलना शुरू कर देना, नींद में ही कोई हरकत करना, तो नींद होती नहीं है उनको। तो एक उस तरह से भी हो जाता है कि नींद ही नहीं हो रही है, कुछ कुछ बोले आ रहे, वाक्यों के बीच में संबंध नहीं रह जाता है, उनको पता नहीं चलता है एक वाक्य से दूसरे वाक्य के बीच का अंतर। तो वो होता है। तो जैसे लेट जाते हैं तो नींद में चले जाते हैं, मतलब प्राथमिक अवस्था में चले, प्राथमिक ध्यान है वो, कोई बुराई नहीं है उसमें। अगर आपका ध्येय ध्यान है तो फिर प्राकृतिक ध्यान के बाद फिर उस ध्यान में आप उतर सकते हैं, आध्यात्मिक ध्यान में उतर सकते हैं। तो उसके लिए यही है कि जब आप नींद में चले गए हैं तो रहिए नींद में। कुछ देर के बाद तो नींद खुलेगी, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा के बाद तो नींद खुलेगी ना। नींद खुलेगी फिर भी आप पड़े रहिए, उसी में पड़े रहिए, नींद खुल भी रही है, क्योंकि आप इतना सोच चुके हैं कि अब आप फिर नींद नहीं लगेगी। तो फिर उसके बाद जो है जहाँ पर भी आपकी एकाग्रता बन रही है उसमें लगिए। तो उसमें लगेंगे तो आपको कुछ नई अनुभूति होगी। फिर उसके बाद ऐसा हो सकता है कि फिर आप थक जाएं और फिर नींद में चले जाएं, हो सकता है। तो कोई बात नहीं है, फिर नींद खुलेगी, फिर आप जो है फिर लग जाइए अपने, यानी नींद और अपने उस एकाग्रता में लगी है। क्योंकि एकाग्र अवस्था आएगी उसके बाद ही निरुद्ध अवस्था आएगी, और इसके बीच में जो अवस्था है नींद वाली वो आती है। विक्षिप्त अवस्था के बाद नींद आती है।
फिर जो है एकाग्र अवस्था आएगी। तो इसी तरह से लगातार नींद और एकाग्र करते रहेंगे, धीरे धीरे नींद जो है वो समाप्त होने लगेगी। फिर आप एकाग्र में हो जाएंगे। फिर एकाग्रता के बाद फिर क्या होगा, कभी कभी एकाग्रता जो है ऐसा लगेगा कि कहीं समाप्त हो रही है, यानी आपको पता नहीं चलेगा। तो वो धीरे धीरे निरुद्ध हो रहे हैं, यानी उतने समय तक जो है ना आप बिल्कुल एक तरह से शून्य जैसा हो जा रहा है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, ना संसार का पता चल रहा है, ना और किसी चीज़ का पता चल रहा है। तो वो निरुद्ध अवस्था होती है। तो वह भी थोड़ी देर तक निरुद्ध रहेगी और उसके बाद फिर एकाग्र में हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि एकाग्र होने के बाद फिर आप फिर नींद में चले जाएं। नींद इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है, क्योंकि बहुत गहरे संस्कार होते हैं और जीव के अस्तित्व के लिए वो जरूरी है। तो फिर नींद से फिर एकाग्र में आएंगे, एकाग्र से फिर निरुद्ध में जाएंगे। इसलिए तीनों फेज में आप जाने लगेंगे। थोड़ा थोड़ा निरुद्ध में जाएंगे, फिर ज़्यादातर समय एकाग्र में रहेंगे और फिर जो है नींद में रहेंगे कम। लेकिन चूँकि काफ़ी समय तक सो चुके हैं इसलिए नींद बहुत जल्दी नहीं आएगी, लेकिन एकाग्रता से थकावट होती है और उससे नींद आती है। लेकिन थोड़ी थोड़ी नींद आएगी और फिर एकाग्रता में ज़्यादा आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे एकाग्रता ज़्यादा हो जाएगी, नींद बहुत कम रह जाएगी और निरुद्ध अवस्था भी कुछ कुछ बढ़ने लगेगी। फिर धीरे धीरे निरुद्ध अवस्था में ज़्यादा जाएंगे, एकाग्र अवस्था में कम आएंगे। इस तरह से करते करते धीरे शिफ्ट होता है फेज, और फिर एकाग्रता पूरी ख़त्म हो जाती है और निरुद्धावस्था आ जाती है। तो निरुद्धावस्था में क्या होता है कि आपको अपने होने का बोध होता है। नींद में अपने होने का बोध नहीं होता है, मतलब गहरी नींद में, सुषुप्ति में। और उसके भी नींद की भी तो अपनी स्वप्नावस्था भी होती है, तंद्रावस्था भी होती है, तो उसकी बात नहीं कर रहे। सुषुप्त अवस्था की, तंद्रावस्था में तो थोड़ा बहुत कुछ पता चलता रहता है। स्वप्न अवस्था में जो हमारे संस्कार हैं वो आते रहते हैं, उसको हम देखते रहते हैं। शरीर जो भी प्रोजेक्ट करता है, शरीर अपना कोई ना कोई काम करता रहता है, मन कोई ना कोई अपना काम करता रहता है। तो जो काम वो करता रहता है उसको फिनिश कर लिया है, इस चीज़ के लिए वो एक कोड वर्ड के रूप में, कोड फॉर्म में वो नींद को लाता है। जैसे मान लीजिए कि वो अपना हृदय का जो है पहले जो है वो अवलोकन कर रहा है, हृदय के हर चीज़ को ठीक कर रहा है। तो जब वो पूरा कंप्लीट कर लेता है हृदय को ठीक, तो फिर वो एक स्वप्न के रूप में उसको प्रकाशित करता है कि यह जो है सही हो चुका है। सब स्वप्न देख लेते हैं। फिर लीवर को देखेगा ठीक है कि नहीं, ठीक हो गया फिर प्रकाशित कर देगा। डरावना सपना कब आता है? जब शरीर को या तो उठाना होता है, शरीर को उठाना होता है तो डरावना सपना आता है, या वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, यानी जो तोड़ फोड़ हुई है किसी अंग प्रत्यंग में उसको जब पूरा नहीं कर पाता है तो भी डरावना सपना दिखाया जाता है। या उसको लगता है कि आगे आने वाले समय में खतरा है तो भी दिखाया जाता है। तो इस तरह से वो सपना का दौर चलता है, तंद्रा का दौर चलता है, फिर घोर निद्रा का चलता है, और इस तरह से फिर एकाग्रता अवस्था आती रहती है। एकाग्रता अवस्था आएगी तो बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, जैसे कि कुछ ध्वनि सुनाई पड़ना, कुछ दृश्य दिखाई देना, कुछ पुराने लोगों की याद आना, पिछले जन्मों के संस्कार का आ जाना, कई तरह की ध्वनियाँ, दृश्य, ये सब आते रहते हैं। कई तरह की क्षमताएं विकसित हो जाना, जिस चीज़ में आपकी रुचि है उस तरह की क्षमता विकसित हो जाएगी, ये एकाग्रता अवस्था में हो जाती है। फिर ये सब समाप्त हो जाते हैं, निरुद्धावस्था हो जाती है। संसार की कोई किसी भी गतिविधि का उससे कोई लेना देना नहीं रहता, बस अस्तित्वगत उसको फिर पता चलता है, वो निरुद्धावस्था होती है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि मैं सो गया तो अब बहुत बुरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये नीति के विरोध में नहीं जाना, प्रकृति के विरोध में जा करके आप फिर प्रकृति से ऊपर नहीं उठ सकते। प्रकृति से झगड़ा करके आप प्रकृति से ऊपर उठ नहीं उठ सकते। आपको इसे समझना है, इसे साथ लेना है और जानना है कि परमात्मा का भी अभी एक अंश है, परमात्मा का ही स्थूल स्वरूप है, अभी सब ऊर्जा का ही स्वरूप है ये, तो इसको भी स्वीकार करना चाहिए।
और ये आपको क्योंकि नींद क्यों ला रही है? क्योंकि आपको ज़रूरत है ना, तभी ना नींद आ रही है। ऐसा तो है नहीं कि आपको ज़रूरत नहीं है। आपने ज़बरदस्ती एक मन में बैठाया हुआ है कि नींद नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपके मन के हिसाब से नींद नहीं आएगी जाएगी आपकी जो ज़रूरत है उसके अनुसार से आएगी, और आपकी ज़रूरत आप निर्धारित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने को क्या है आप जानते नहीं। तो आपकी ज़रूरत क्या है ये भी आप नहीं जानते। ये पूरा का पूरा जो हमारा शरीर है, ये पूरा अस्तित्व है, वो जानता है कि हमारी ज़रूरत क्या है। हम नहीं जानते अपनी ज़रूरत, तो वो जानता है इसकी ज़रूरत नींद है, ये थका हुआ है, इसको रेस्ट चाहिए। तो वो आपको रेस्ट देगा। जब आपको रेस्ट देगा, शरीर पूरा तरोताज़ा हो जाएगा, फिर आप जो समझ में आए वो कीजिए। सांसारिक कर्म कीजिए या आध्यात्मिक कर्म कीजिए, लेकिन वह जो है नींद तो आएगी, क्योंकि वो आवश्यकता महसूस होती है। तो नींद आएगी, उसे घबराना नहीं चाहिए, उससे पंगा भी नहीं लेना चाहिए। आने दीजिए, सोइए आराम से, सुखपूर्वक सोइए, बिना उससे कंप्लेन किए सोइए, और धन्यवाद दीजिए कि आपको नींद आ गई अच्छे से उसके बाद आप उसी में प्रयोग करते रहें। नींद खुले फिर प्रयोग करते जाइए, उठिए मत, क्योंकि आपका संकल्प हावी है कि हमें आध्यात्मिक रूप से ध्यानस्थ होना है। तो ठीक है, फिर नींद खुलेगी ना, फिर मैं उसी में लग जाऊंगा। समझ रहे हैं? इस तरह से हो सकता है 10 घंटा 20 घंटा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर जाए, लेकिन आपका संकल्प अगर हावी है तो नींद दब जाएगा, नींद के संस्कार दब जाएंगे। तो धीरे धीरे सोचेंगे कि इसको ज़रूरत अब हमारी नहीं है, इसकी पूरी होगी, तो फिर आपको आगे की अवस्था में एकाग्र अवस्था में ले जाएंगे। एकाग्रता भी धीरे धीरे दब जाएगी, आप निरुद्धावस्था में चले जाएंगे। निरुद्धावस्था भी धीरे धीरे दब जाएगी, केवल अवस्था में चले जाएंगे। इस तरह से होता है, अवतार अवस्था में चले जाएंगे। तो कई अवस्थाएं होती हैं, तो उसमें आप चले जाएंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेट के ध्यान में जा रहे हैं तो ठीक है।